अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल अनवर जहांगीर एडवोकेट। एक दफ़ा आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का, दोबारा आप लोगों से लीगल इश्यूज़ पे डिस्कस करने का। नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो काइंडली उसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मैसर हो सके और आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। तो नाज़रीन, जैसे कि मेरा इशू आज है कि आया नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उनकी लीगल सूरत हाल, उनके केस की और उनके यहाँ पे पहुँचने की क्या लीगल सूरत हाल होंगी। देखें जी, पाकिस्तान आने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनका मुल्क है, वो जब चाहें जैसे आएँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेब कोर्ट में उनकी कन्विक्शन हुई है, अपील उनकी पेंडिंग है। तो अगर वो बेल बिफोर अरेस्ट यानी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अदालत के सामने जा सकते हैं, क्योंकि हुकूमत इस टाइम पे PDMA की है, तो वो एक तरह की रिलैक्सेशन उनको रह सकती है कि वो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो दूसरी सूरत हाल में अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वक्ती तौर पे उनको वो ज़मानत की दरख्वास्त कर सकते हैं, जो कि दफ़ा 426 के तहत हो सकती है, जिसमें उनको अपील के दौरान ज़मानत के लिए वो दरख्वास्त उनको मैसर हो सकती है, तो वो ज़मानत आप वो करवा सकते हैं। तो ये दो सूरतें होगी उनकी ज़मानत की। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है कि आया वो उनकी जो डिसक्वालिफ़िकेशन है, उनकी क्वालिफ़िकेशन आने वाले इंतखाबात के लिए होगी कि नहीं होगी। तो काइंडली नाज़रीन, इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें उसके तहत जो डिसक्वालिफ़िकेशन है वो 5 साल से ज़्यादा की नहीं है। नवाज शरीफ साहब को जो डिसक्वालिफ़िकेशन हुई है, लाइफ टाइम बार जो हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 2018 में आई थी, फुल कोर्ट जजमेंट थी और साकिब निसार साहब की हेडिंग में दी गई जजमेंट, उसमें उनको लाइफ टाइम बार किया गया था। उनकी जो डिसक्वालीफाइड उनको रखा गया इलेक्शन से, वो लाइफ टाइम बार रखा गया, वो उस जजमेंट में हुआ। अब मसला ये है कि कानून कुछ है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कुछ आ गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत से तजिया निगार, बहुत से कानूनी तजिया निगार भी क्लियर नहीं कर पा रहे, अवाम भी नहीं समझ पा रही कि जो नवाज शरीफ की डिसक्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ रिव्यू हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की ही फुल बेंच से। उसके अलावा कानून में तो कानून के लिए उनके लिए अगर देखा जाए तो 5 साल की ही डिसक्वालिफ़िकेशन है, लेकिन उनकी डिसक्वालिफ़िकेशन जो बार हुई है वो सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट कोई बेंच बैठेगा, वो उसको रिव्यू पिटिशन उनके सामने रखेंगे। तो उस रिव्यू पिटिशन में जो है उनको ये फ़ायदा हो सकता है कि उस रिव्यू पिटिशन में अगर सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट व्यू लेती है, न्यू व्यू लेती है, अपनी प्रीवियस व्यू से हट के नई व्यू लेती है, तो उसमें उनको रिलीफ मिल सकता है। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताना था कि वो उनकी क्वालिफ़िकेशन या डिसक्वालिफ़िकेशन की क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन, अगर ये रिव्यू पिटिशन जो है अगर नहीं की जाती, तो अगर ये रिव्यू पिटिशन हो जाती है और डिसक्वालिफ़िकेशन जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक 5 साल तक की रखी जाती है, तो आने वाले वक्तों में ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको फ़ायदा देगा। तीसरी चीज़ जो इसमें ये है कि ये जो रिव्यू है अगर नवाज शरीफ साहब करते हैं तो इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को भी होगा, क्योंकि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ही रिव्यू आ सकता है। ये जज मेड लॉस में चीज़ शुमार होती है। इस चीज़ को लोगों को समझना होगा कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें डिसक्वालिफ़िकेशन तो 5 साल है, लेकिन मसला ये है कि नवाज शरीफ की जो डिसक्वालिफ़िकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, फुल कोर्ट जजमेंट के तहत हुई है। तो जो उनकी जो जजमेंट, जब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू नहीं आएगा तब तक उनकी ये डिसक्वालिफ़िकेशन जो लाइफ टाइम है ये ख़त्म नहीं होगी। और इसका अगर इसका रिव्यू होना, जैसे मैंने आपको कहा कि इमरान खान को भी फ़ायदा देगा। वो किस तरह फ़ायदा देगा, वो नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैंने इमरान खान साहब का क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन और उनका फॉरेन फंडिंग एक्ट की क्या सूरत हाल होगी उनके आने वाले वक्त के ऊपर, उनकी सियासी कैरियर के, उसमें इस चीज़ को मैं बाकी बयान करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने दोबारा तौफीक दी कि आप लोगों से इस इशू के ऊपर बात हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए, खैर वफ़ियत का मामला रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।